सज्जनों, अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी ज़रूर मिली। आज़ादी के बाद जितने भी ज़मीन थे सभी सवर्ण भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने कब्जे में कर लिया। शूद्रों को रहने की जगह नहीं दी गई। किसी तरह जीवन व्यापन करने के लिए ये लोग जी तोड़ प्रयास करते रहे, गुलामी करते रहे। धीरे धीरे ये सब बाबा साहेब की कृपा से संविधान बनी। तो संविधान बनने के बाद कुछ पढ़ने लिखने का शूद्रों को और महिलाओं को अधिकार दिया गया। कुछ संविधान में संशोधन कर बाबा साहब नौकरी में आरक्षण दिए, जिस कारण पढ़ने लिखने के बाद ये लोग कुछ नौकरी में आए। लेकिन सवर्ण धन बल से परिपूर्ण थे, इसलिए पढ़ लिख करके बड़े बड़े पद पर करीब 78% आरक्षण मिला उनको और वे बड़े बड़े पद पर पहुँचे। लेकिन धन, घर, ज़मीन, नौकरी सब कुछ उनके हाथ में रही, इसलिए शोषण जारी ही रहा और अभी भी शोषण जारी ही है। बीजेपी सरकार 6 साल से एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं खोली, लेकिन देश को बचाए रखने के लिए बोलते रहे और जीएसटी लगाए, नोटबंदी की, सारे उद्योग को धीरे धीरे बेचने लगे। संयोग की बात है कि इधर कोरोना 2020 में आ गया, जिस कारण से सारे ज़मीन कोरोना में अपना बेचना शुरू कर दिए और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि सभी शूद्रों को और कमज़ोर वर्गों को गुलामी बन करके जीना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारे उद्योगों के बेच दिए। लेकिन आत्मनिर्भर पीएम मोदी बराबर बोलते हैं, तो जब सारे उद्योगों को बेच दिए तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। ये सिर्फ यूपी में राम मंदिर निर्माण के लिए पूजन किए, तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वहाँ के जो है यही आत्मनिर्भर बनेंगे क्या। ये दूसरे को ठग करके बुर्बक बना के अंधविश्वास में डाल करके कमा खाएंगे, बाद बाकी के लिए तो ये कुछ नहीं छोड़े। और आरक्षण तो 8-9% आदमियों को 10% दे ही दिए, बाद बाकी तो आरक्षण है ही। तो भाइयों, जैसा कि शूद्रों को 90% तक कम से कम आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन ये 49.5% के अंदर ही है। और ये सरकार आकर के तो और देश में आदिकाल वाला काम करने लगे, जिससे मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग बंधुआ मजदूरी करते रहें, मनमानी ढंग से वो काम करवाते रहें, कम मजदूरी में ये लोग काम करते रहें। यही सब जो है शूद्रों से करवाते रहेंगे। इसलिए भाइयों, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। मजदूर तो सब दिन आत्मनिर्भर रहा ही है। जिसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए था, उनको तो करोड़ों मंदिर बनवा करके बैठ करके लूट खसोट करके भगवान के नाम पर सबों को ठगने का अधिकार दे दिया गया है पहले से ही। और ये लोग आत्मनिर्भर क्या बनेंगे, दूसरे को बंधुआ मजदूर बनाने के फेर में लगे रहते हैं। और बीजेपी सरकार और इसमें ज़ोर शोर से लगी हुई है कि किसी तरह ये लोग गुलामी करते रहे सबका। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।